हेलो बच्चों, आप सभी का रसायन विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम अपना अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं में जो अभ्यास के अंतर्गत क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए, हमें ये बताना है कि हमारा जो कथन है वो कौन सा गलत है। समीकरण है 2PbO प्लस का C इज इक्वल टू 2Pb प्लस का CO2। PbO लेड ऑक्साइड, C कार्बन, Pb लेड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहला दिया सीसा अपचयित हो रहा है। अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन परमाणु का योग होना। हाइड्रोजन परमाणु का योग होना। और उपचयन का मतलब है ऑक्सीजन परमाणु का योग होना। तो यहाँ पे हमारे पास सीसा अपचयित हो रहा है। देखिए, जो लेड ऑक्साइड है वो शीशे में परिवर्तित हो रहा है। इसमें तो ऑक्सीजन रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। लेकिन यहाँ से देखिए, जो लेड ऑक्साइड है वो शीशे में जाता है, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, लेड ऑक्साइड ही शीशे में अपचयित हो रहा है, शीशा नहीं हो रहा है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित तो हो रहा है। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसलिए कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो पहली बात और ये दोनों गलत हैं। तो हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट सही है, ए और बी दोनों ही बातें गलत है। दूसरा, Fe2O3 प्लस का 2Al इज इक्वल टू Al2O3 प्लस का 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। हमें अभिक्रिया का प्रकार बताना है। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? जब हमारे दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया तो है नहीं, पहली बात गलत होगी। द्विविस्थापन अभिक्रिया, जब हमारे जो अभिकारक परमाणु हैं उसके आयनों की आपस में अदला बदली होती है। यहाँ पे आयनों की अदला बदली भी नहीं हो रही, तो ये बात भी हमारी गलत है। तीसरी बात ये कही है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब है टूटना। हमारा जो अभिकारक पदार्थ है वो कहीं में टूटता है, दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है, तो वो हमारा क्या होता है? वियोजन होता है। तो यहाँ पे वियोजन भी नहीं है। विस्थापन, विस्थापन क्या है कि हमारा अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है। तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो Fe को प्रतिस्थापित करता है और उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है। तो ये अभिक्रिया कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो हमारा आंसर कौन सा सही है? इसमें डी सही है। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? लोह चूर्ण क्या है? लोहे का जो सिंबल है Fe, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl डालने पर देखिए हमें क्या मिलता है? FeCl2 प्लस का H2 हाइड्रोजन गैस है, फेरिक क्लोराइड है। तो समीकरण ये बनेगा Fe प्लस का 2HCl इज इक्वल टू FeCl2 प्लस का H2। तो क्या बना? जब हमने लोहे चूर्ण पर Fe जो लोहा है उस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाइल्यूट HCl का क्रिया कराए तो FeCl2 फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा आंसर सही है? पहला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संतुलित समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? देखिए, संतुलित समीकरण क्या है? जैसे हमारे पास ये समीकरण लिखा हुआ है
इसमें जो अभिकारक परमाणु हैं वो कहीं के उत्पाद परमाणुओं के, ये जो हमारा उत्पाद है इसके परमाणु आपस में बराबर होते हैं तो समीकरण कैसा होता है? संतुलित होता है। हमें समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि इससे हमें अभिकारक और उत्पाद के वास्तविक परमाणुओं की संख्या का पता लगता है। क्या पता लगता है? अभिकारक और उत्पाद के वास्तविक परमाणुओं की संख्या का पता लगता है। देखिए 5वां क्वेश्चन है बच्चों हमारा, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। इसमें जो सबसे पहला भाग है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। नाइट्रोजन क्या है? N2, हाइड्रोजन क्या है? H2, अमोनिया क्या होता है? NH3। अब हमें समीकरण को संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कितने 3 है, तो यहाँ पे अगर हम 3 लगाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया? 6 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लगा दें? 2 लगा दें। तो यहाँ से आपका 2 नाइट्रोजन परमाणु है, 2 नाइट्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन। समीकरण कैसा हो गया? संतुलित हो गया। अगला है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है? H2S होता है। वायु में दहन करने पर, वायु क्या है? O2, हमें क्या मिलता है? H2O, और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनता है। क्या बनता है? SO2 बनता है। तो हमें क्या करना है? समीकरण संतुलित करना है। समीकरण संतुलित करने के लिए अब हमें क्या देखना है? 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना है? 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 3 है, 1 सल्फर है, 1 सल्फर है। देखिए अगर हम यहाँ पे 2 लगाते हैं तो कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 होते हैं तो यहाँ पे भी हमें क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। तो यदि हम यहाँ पे 2 लगाते हैं तो कितना हो गया? 2, और यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया? 2। अब हमारे पास कितने हो गए? 2S हो गए, और यहाँ पे हमारे पास कितना है? 1S है, तो 2 यहाँ पे लगा दिया, तो 2 दूनी 4 और 2 6 है, तो कितना हो गया? 3 और 2 हो गया। तो हमारा क्या है? 2H2S प्लस 3O2 इज इक्वल टू 2H2O प्लस का 2SO2। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ क्रिया करके बेरियम क्लोराइड BaCl2 एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप BaSO4 बनाता है। देखिए यहाँ पे अगर हम शुरुआत से देखते हैं तो कितना है? 2Al है, यहाँ पे 1Al है तो हमने क्या लगा दिया? 2। SO4 का थ्राइस है तो 3 SO4 है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? 3। देखिए 3Ba और 6L है, तो यहाँ पे अगर हम 3 लगाते हैं तो कितना हो गया? 3Ba और 6Cl। तो समीकरण कैसा है? संतुलित है। अगला है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। पोटेशियम क्या है? K, जल क्या होता है? H2, क्रिया करके हमें क्या मिलता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एवं हाइड्रोजन गैस H2 मिलता है। हाइड्रोजन गैस क्या है? H2। समीकरण संतुलित करना है, तो समीकरण संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए हमारे पास 3 है तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? 2 4 हो गए, तो 4 करने के लिए 2 ऑक्सीजन है तो 2 यहाँ पे लगा दिया और 2 यहाँ पे लगा दिया। तो समीकरण अब कैसा है? संतुलित है। गैस की बराबर में हम तीर का निशान ऊपर की तरफ को लगाते हैं क्योंकि ये वायुमंडल में चला जाता है। तो संतुलित समीकरण 2K प्लस का 2H2O इज इक्वल टू 2KOH प्लस का H2 है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का मतलब है अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या को बराबर करना। देखिए हमारे पास HNO3 प्लस CaOH का ट्वाइस
इज इक्वल टू CaNO3 का ट्वाइस प्लस का H2O। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक NO3 है, यहाँ पे NO3 का ट्वाइस है, तो इसका मतलब क्या है 2 है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया 2 लगा दिया। हमारे पास एक Ca है, एक Ca है, यहाँ पे देखिए H2OH का ट्वाइस अर्थात 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन ये है तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, तो 2 आपने यहाँ लगा दिया। तो अब हमारा समीकरण कैसा हो गया, संतुलित हो गया। दूसरा है NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस का H2O। यहाँ पे Na2 है तो हमने 2 पहले लगा दिया, Na2SO4 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन है, तो 2 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया 2 लगा दिया। NaCl प्लस AgNO3 इज इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। एक Na है, एक Na है, एक Cl है, एक Cl है, एक Ag एक Ag है और एक NO3 है, एक NO3 है, तो समीकरण पहले से ही संतुलित है। अब BaCl2 प्लस का H2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस का 2HCl, तो एक Ba एक SO4 है, एक SO4 है, यहाँ पे 2Cl है, तो यहाँ पे भी कितना हो गए 2Cl 2H, तो समीकरण कैसा है, संतुलित है। तो हमें क्या करने थे, समीकरण संतुलित करने थे। देखिए अब हमारा क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। सबसे पहला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और जल H2O। समीकरण संतुलित करना है। देखिए समीकरण संतुलित करने के लिए हमें एक Ca एक कार्बन 3 ऑक्सीजन 3 है, 2 और 2 4 है, यहाँ पे 4 है, तो समीकरण कैसा है, संतुलित है। अगला है जिंक प्लस का सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का ट्वाइस प्लस का सिल्वर Ag। देखिए समीकरण संतुलित करना है, तो समीकरण संतुलित करने के लिए 2Ag Zn, तो यहाँ पे कितना होगा 2Ag। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम Al कॉपर क्लोराइड CuCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस का Cu। समीकरण संतुलित करना है। देखिए यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है 2 है, अगर यहाँ पे हम कितना लगाते हैं 3 लगाते हैं, तो यहाँ पे हमें कितना लगाना पड़ेगा 2, तो कितना हो गए 6। एल्यूमिनियम से पहले 2 और कॉपर से पहले 3, समीकरण संतुलित हो गया। बेरियम क्लोराइड BaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, बेरियम सल्फेट BaSO4, पोटेशियम क्लोराइड KCl। समीकरण संतुलित करना है। हमारे पास कितना 2 K हैं, यहाँ पे 1 K है तो 2 हो गया। हमारे पास 2 Cl हैं तो 2 Cl हो गए, एक Ba है, एक Ba एक SO4 है, तो समीकरण कैसा है, संतुलित है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, बेरियम आयोडाइड BaI2, पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। देखिए सबसे पहले तो हमें संतुलित करना है। एक के यहाँ पे 2 Br है, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया 2 लगा दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या है 2I2, तो 2Ki। समीकरण कैसा हो गया, संतुलित हो गया। अब हमें प्रकार बताना है। देखिए यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड के जो आयन हैं वो आपस में क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है।
अभिक्रिया। अगला है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 से हमें क्या बना, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। समीकरण देखना है संतुलित है या नहीं। एक जिंक एक जिंक, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, समीकरण संतुलित है। देखिए हमारा एक अभिकारक कहीं में 2 उत्पाद में टूटता है, तो इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया है, विघटन है। ये कौन सा है, विघटन है। इसके बाद हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन H2 प्लस का Cl2 क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। समीकरण संतुलित करने के लिए क्या हो गया, 2 ले दिया, तो कैसी अभिक्रिया होगी, योगात्मक अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया, क्योंकि इसमें हमारा 2 अभिकारक जुड़ के केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इज इक्वल टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस का हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है और उसके स्थान पर आता है। तो ये अभिक्रिया कैसी है, विस्थापन अभिक्रिया। कैसी है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया अभिक्रिया। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।